न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अफसोसनाक दिन है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में कम अज़ कम 33 शहरी और 14 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी जवाबी कार्रवाई में तकरीबन 21 दहशतगर्दों को हलाक किया। दहशतगर्दी की सबसे बड़ी कार्रवाई बलूचिस्तान के ज़िला मूसा खेल में की गई। यहाँ BLA से वाबस्ता दहशतगर्दों ने बसों और ट्रकों से 23 मासूम शहरियों को उतारा और फिर उन्हें गोलियां मारकर शहीद कर दिया। गोलियां मारने से पहले दहशतगर्दों ने तमाम मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड देखे और सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाए जिनका ताल्लुक पंजाब से था। इसी मकाम पर दहशतगर्दों ने 10 गाड़ियों को भी आग लगा दी। इसके अलावा दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल मस्तूम, कल्लात और पसनी में लेवीज़ और थानों पर हमले किए। इसके अलावा पंजगूर, तुरबत, बेला और कोयटा में भी धमाकों और दस्ती बमों से हमलों की इतलात मिली हैं। बुलान में हम के दुश्मनों ने रेलवे पुल को धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोलपुर और मच के दरमियान इस पुल के तबाह होने से सिंध, पंजाब और पेशावर से ट्रेनों की आमदोरफ्त का सिलसिला मुअत्तल हो चुका है। जबकि सिब्बी कोयटा कौमी शाहराह वो ट्रैफिक के लिए आखिरी खबरें आने तक बंद थी, जिसकी वजह से सैकड़ों गाड़ियाँ वो रास्ते में फंसी हुई हैं। आखिरी इतलात के मुताबिक दहशतगर्दों की तलाश और सरकोबी के लिए का सिलसिला जारी है। बकौल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के दहशतगर्दों को उन्हीं की ज़बान में जवाब दिया जाएगा। इसका जवाब ऐसा मिलेगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। अब वो टाइम नहीं है कि अगर ये हमला करें और हम खामोशी से बैठ के इनको सिर्फ कंडेम करें। इनका जवाब उनको उसी तरह मिलेगा जिस तरह ये हमला कर रहे हैं। और ऐसा ही सख्त और वाज़ेह बयान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी दिया है। जितने भी शोधा हैं उनका न सिर्फ बदला लिया जाएगा, बल्कि जो सवाल हमारे लिए दहशतगर्द छोड़ के गए हैं उसी अंदाज में उसका जवाब दिया जाएगा। कानून के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला उनको करार वाकई सजाएं दी जाएंगी। बलूचिस्तान एक तवील अरसे से दहशतगर्दों के निशाने पर है और ये कोई नई इतला नहीं कि इस दहशतगर्दी के ताने बाने बैरून मुल्क खुसूसन दुश्मन मुल्क भारत के साथ जाकर मिलते हैं। भारत की रियासती दहशतगर्दी का जिंदा सबूत कुलभूषण यादव की शक्ल में 2016 से पाकिस्तान की कैद में है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास इस बात के ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि भारत मुट्ठी भर इंतहापसंद कौम परस्तों की माली और दीगर हवालों से पुष्टबानी कर रहा है। लेकिन क्या हम इसे पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी की कमज़ोरी कहने की जसारत कर सकते हैं कि वो भारत की तरफ से होने वाली दहशतगर्दी को आलमी सतह पर मौसर अंदाज में उठाने में नाकाम रही? बल्कि PDM के दौरे अव्वल और दोयम में बाज़ वज़रा के भारत से एक तरफा तिजारत खोलने के गैर जिम्मेदाराना बयानात ने पाकिस्तान के मुकदमे को नुकसान पहुँचाया। की इन नाम नहाद मैं कहूँगा कि फाख्ताओं ने भारत को एक तरफा मराद माजी में भी दी हैं और अब दोबारा देने के लिए तैयार हैं। और ऐसा करते हुए वो भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को फरामोश कर देते हैं, जिसके तहत भारत ने कश्मीर को अपने अंदर जम करने का ऐलान किया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का एक दूसरा पहलू इसकी तंग नज़र कौम परस्ती है। 1970 की दिहाई में भी वहाँ मुसल्लह बगावत की गई, जिसमें खैर बख्श मरी और शेर मोहम्मद मरी जैसे बड़े कौम परस्त रहनुमा शामिल थे। लेकिन इस बगावत की असास नज़रियाती थी, जिसमें मासूम शहरियों को कभी इस तरह से निशाना नहीं बनाया गया जिस तरह आज बनाया जा रहा है। रियासत पाकिस्तान इस चैलेंज से कैसे निपटती है और कैसे इस आग को फैलने से रोकती है, यकीनन अहम सवालात हैं। लेकिन इससे भी अहम ये सवाल है कि जी रियासत इस बात को कैसे यकीनी बनाए कि तंग नज़र कौम परस्ती वो आम शहरियों के जहनों को मुतासर ना करे। दहशतगर्दी के खिलाफ ये लड़ाई सिर्फ बंदूक ही से नहीं लड़ी जानी, इसका एक दूसरा महाज वो सिफारती है, जिसमें भारत और दहशतगर्दी के ताल्लुक को दुनिया के सामने आश्कार करना है। तीसरा महाज नजरियाती है, जिसमें रियासत ने गैर रियासती अनासर के बयानिए को शिकस्त देनी है। तो जनाब, बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम सरदार अब्दुल रहमान खीतरा साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, सूबाई वज़ीर बराए पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हैं। बहुत शुक्रिया खीतरा साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा, हम देखते हैं कि गुज़श्ता 24 घंटे बहुत भारी रहे बलूचिस्तान पे, बहुत ज़्यादा खूनरेज़ी हुई है। और अगर मैं कहूँ कि जी रीकैप करें, 33 शहरी हैं, 14 के करीब सिक्योरिटी एहलकार हैं शहीद हुए हैं, 21 के करीब दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। एकदम जो इजाफा हुआ है दहशतगर्दी के वाक़यात में, ज़रा उस पर रोशनी डालें, क्या वजह है? जी मुझसे सवाल किया आपने जनाब। थैंक यू। ऐसा है कि ये इन्होंने एक परसेप्शन बनाई हुई है, नवाब अकबर खान बुगटी की बरसी पे हम ये कार्रवाइयाँ करते हैं। हालांकि नवाब का खानदान इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं है। मिसाल के तौर पर उसके पोते हैं, शाहजैन है या गौहराम है,
या उसका पोता है, मीरली है, तो वो नहीं है। ये इन्होंने एक परसेप्शन बना लिया कि जी हम उसकी बरसी पर जो है ना, अब इनको मैं क्या कह सकता हूँ कि ये बैरूनी अलाकार हैं, बैरूनी आकाओं के टुकड़ों पर पड़ने वाले लोग हैं, और आके किसको मार रहे हैं? नवाब अकबर खान या किसी नवाब सरदार ने कभी नहीं कहा कि किसी गरीब या मजदूर को मारो, उसको शनाख्ती कार्ड चेक करके। तो ये दहशतगर्द हैं, ये टुकड़ों पर अपने आकाओं के जो इनके बाहर बैठे हुए हैं, इस तरफ हमारे अफगानिस्तान में है और उस तरफ इंडिया है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन कायम हो, खास करके बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान सबसे बड़ा इसके रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा है। तो ये कार्रवाइयाँ उनका, ये उन्होंने एक मुनज़्ज़म तरीके से हर जगह पे नाके लगाए और ये दहशतगर्दी की, और इन्होंने जो है ना ये मुझे बताइएगा, आपने बड़ी अहम बात की कि मतलब है माजी में भी जब 70 की दिहाई में आपको याद होगा कि एक इंसर्जेंसी हुई थी, लेकिन उसमें इस तरह के वाक़यात कभी नहीं हुए थे कि जी कहते शहरियों को निशाना बनाया गया हो। जब वो खैर बख्श मरी साहब थे, उसमें शेर मोहम्मद मरी साहब उसको लीड कर रहे थे, तो ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा क्या वजह है कि ये जो सॉफ्ट टारगेट्स की तरफ जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं आसान हदफ? जी, हकीकत में आपकी बात दुरुस्त है कि कभी भी 70s में हम उस वक्त स्टूडेंट थे, कभी इस तरीके की वारदातें नहीं होती थी। वो कर रहे थे, रियासत के साथ लड़ रहे थे या जो भी सिलसिला कर रहा था। अब ये देखिए ना, एक मजदूर है या एक नाई है जो बलूचिस्तान में खिदमत दे रहा है, जो आपको घर बना के देता है, वो खुशहाल अपने घरों को, अच्छा ये कोई सरमायादार नहीं है कि अपनी गाड़ियों में सफर कर रहे हैं, या इतने ताकतवर नहीं है कि रेंज रोवर या दूसरी गाड़ियों में सफर कर रहे हैं। ये बस में सवारी के तौर पर एक मजदूर या गरीब आदमी सफर करेगा। अब इनकी बहादुरी का मैं आपको बताने लगा हूं कि इनकी बहादुरी ये है कि एक मेहनती मजदूर को आप जाएं रेवड़ में 50 बकरियां मार दें और आप वो सुल्तान राय की फिल्मों की तरह जो है ना, कि जी मैंने ये कमाल कर दिया। तो ये मैं समझता हूं इन्होंने बिल्कुल उसी पैटर्न पे, अब इनको लड़ना चाहिए मेरे साथ, मैं इनके खिलाफ हूँ, लड़ना चाहिए सरफराज बुगटी के साथ, वो इनके खिलाफ है। इसी तरीके से ये चंद मुट्ठी भर अनासर हैं जो सिर्फ अपना वजूद उन आकाओं को दिखाने के लिए कि हम ये कर रहे हैं ताकि हमें वहां से खर्चा मिलता रहे, पैसे मिलते रहे, सिलसिला मिलता रहे, ये सिर्फ उन्हीं को। बाकी मैंने आज सुबह इंटरव्यू में कहा, मैंने कहा कि पहले मैं इसको तस्लीम करूंगा कि ये अपना एक आका तो बताए ना। BLA एक है, BLF है, पता नहीं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, तो पता नहीं इनके 50 धड़े हैं। अच्छा, अपने अपने लेवल पे ये खर्चे, बैरूनी खर्चों पर ये पल रहे हैं। जैसे हम आप दरवाजे पर एक, मैं अभी अल्फाज तो अच्छे नहीं है, अच्छा पहले ये एक दूसरे के पीछे तो हम कहेंगे कि वाकई ये आजाद बलूचिस्तान की बात करते हैं या सर मचा रहे हैं, या ये तो मजदूर को मारना, मुसाफिर को मारना, जायरीन को मारना, बस को आग लगाना। एक गरीब ट्रक ड्राइवर है, वो पंजाब जा रहा है, उसके पास तो सेब काटने वाला चाकू भी नहीं होता है, तो उसको जो है ना, ये उसका गाड़ी जलाना, उसको मारना, मजलूमों को निशाना बना रहे हैं। डरपोक लोग हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की, डरपोक लोग हैं। आपने कितना साहब ये बात की कि मुट्ठी भर अफराद हैं ये, और लेकिन ये मुट्ठी भर अफराद जो है हम देखते हैं कि इनकी जो ओवर रीच है बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब है ये आपको समाजी मीडिया पे इनके हमदर्द आपको नज़र आएंगे। और मैंने एक ज़माने में जब हासिल बिजंजो साहब हयात थे, उनसे एक इंटरव्यू में यही सवाल किया था कि क्या तादाद होगी और किन इलाकों में ज़्यादा ऑपरेट कर रहे होंगे। तो आपका क्या असेसमेंट है, कितनी तादाद होगी ये जो BLA के मुख्तलिफ फैक्शंस हैं, दीगर जमातों के नाम से, जो ग्रुप्स के नाम से काम कर रहे हैं, क्या तादाद होगी, कितने लोगों को ये नुमाइंदगी करते हैं? जी, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं हवाई बात कर रहा हूँ। मैं अपने इलाकों के, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट बारखान है, अब मुसखेल में पश्तून एरिया था, पहली दफा उन्होंने ये वारदात की है जी। मेरे साथ हमसाय में बुगटीज हैं, मेरे हमसाय में मरी है, मेरे हमसाय में लूनी पड़ा हुआ है, चमालंग है, ये सिलसिला है। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर ये 100 आदमी भी हो जाए ना तो बहुत बड़ी तादाद है। कहीं पे ये 10 हैं, कहीं पे 15 हैं, और वही कुत्तों की तरह फिर रहे हैं, कभी यहाँ पे मुंहमारी कर लेते हैं, कहीं कभी। और क्या करेंगे, हिम्मत इनकी ये है, जवान मर्दी ये है कि एक टावर उड़ाएंगे, यू टावर उड़ा दिया, उसके जो पहाड़ पे लगा है, अब वहां पे कोई चौकीदार एक होगा, वो नहता होगा,
अच्छा आके कहीं पे एक एक्सकवेटर को उड़ाएंगे जो एक गरीब ड्राइवर और किसी रोड पे काम कर रहा है, या रोड पे माइन लगाएंगे, वो जो पटाखे फाड़ते रहेंगे। या फिर ये जो बड़ी वारदात इन्होंने किया है कि इनकी जवानमर्दी को मैं सलाम पेश करता हूँ कि इतने बहादुर बलोच, लानत है इनके बहादुरी पर और इनकी बलोचियत पर कि एक गरीब मजदूर जो पंजाब का है, क्या इनके हकूक वो गरीब खा रहा है, तो करें ना, ये सफाई भी करें, टोकरी भी उठाएं। पंजाब का अगर एक बंदा आके यहाँ पे टोकरी उठाता है, आपके बाल बनाता है, आपके घर की सफाई करता है, आपकी चौकीदारी करता है, तो आप करें ना। वो आप वो उस गरीब को, अच्छा वो क्या क्या उम्मीदें लेके अपने बच्चों के पास जा रहा है, आप उसके सर में गोलियां मार के और अपनी जवान मर्दी और जी बड़ा शर्मनाक अमल है। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने फरमाया मूसा खेल का इलाका है तो पश्तून बेल्ट जैसा आप फरमा रहे हैं, लेकिन ये आप ही का हल्का है जहाँ से आपने इंतखाबात में हिस्सा लिया। कुछ इस इलाके के बारे में बताइएगा कि अगर पश्तून इलाका है, क्या इसका मतलब है कि यहाँ पे किस तरह से ये जो इंसर्जेंट्स हैं या जो दहशतगर्द हैं कि इनको इतनी हिम्मत हुई कि आकर ये रोकें ट्रैफिक को, लोगों को आइडेंटिफाई करें, कत्ल करें, गाड़ियाँ जलाएं। जी मैं ये कहूंगा, जिम्मेदारी से कहता हूं कि 2 से 3 आदमी होंगे जो लोकल, वहां पे एक बलोच कौम भी पड़ी है, बुजदार कौम कहलाती है, या ये जो राडाशम में सैयद हैं गर्शीन कहलाते हैं, या इस तरफ से मरी या जो भी थे, ये सब बाहर से आए हुए लोग हैं। ये कुछ अर्सा पहले ये क्रॉस कर रहे थे दिल्ली से टुवर्ड्स चमालंग की तरफ जा रहे थे। इनके साथ 6 गधे थे, कोई 8 से 10 आदमी थे, गधों पर इन्होंने सामान लादा हुआ था, तो इन्होंने नकाब पहने हुए थे। हमारी बॉर्डर पे, मरी और मेरी बॉर्डर पे, वहां पे एक सैयद का घर है, वहां पे ये 5-10 मिनट के लिए रुके हैं, चाय पिए और आगे पहाड़ पे चले गए, चमालंग की तरफ निकल गए। तो ये 10-12 दिन 15 दिन से कुत्तों की तरह वहां पे फिर रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जी सरदार खेतरान को हम टारगेट करेंगे। तो मैंने तो इनको असेंबली में भी चैलेंज किया, मैं खुलेआम, मतलब है कि मैं वो बड़ी बात तो नहीं करता हूँ, मैं मर्सिडीज, मेरे पास स्पोर्ट्स गाड़ी है, मैं उसमें अकेला फिरता हूँ खुली छत के साथ, तो आए मेरे साथ लड़े हैं ना जी, तो इनको पता भी लगे कि कैसे लड़ाई कैसे होती है। अब गरीब मजदूर के साथ वो क्या करेगा, बंदूक के सामने थप्पड़ मारेगा उनको? नहीं, आप दुरुस्त कहा कि ज़ाहिर है कि निहत्ते लोगों पे जब हमला होता है, लेकिन क्या इसका आपके नज़दीक हल क्या है? क्या एक तो ठीक है कि फ़ौज जो है वो काइनेटिक ऑपरेशन कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस कर रहे हैं, उसके अलावा ऐसे क्या इक़दाम किए जाएं कि मतलब है जो एक बयानी की लड़ाई के अंदर भी पाकिस्तान जो है अपनी बात कह सके, जो मनपसंद लोग हैं बलूचिस्तान की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उसके अलावा फिर इनको जो कहते हैं ना कि इनका एहतसाब भी हो सके, इनको पकड़ा जा सके या इनको सज़ा दी जा सके, क्या इक़दाम करने चाहिए? हुकूमत को क्या करना होगा इस चैलेंज से निपटने के लिए? मेरा तो एक ही नजरिया है ना जी, कत्ल का बदला कत्ल। इनको जितने तक एलिमिनेट नहीं करेंगे ये 10, 20, 30, जो खासकर मेरे एरिया के, मैक्सिमम मैं चैलेंज पे कह रहा हूँ कि 20 से 30 से ज्यादा बंदे नहीं हैं जो ये आके इन्होंने इधर वारदात किया। 18-20 आदमी थे, दो धड़ों में आए। लेकिन मैं आप यहाँ पे एक शहरी के, और मैं इक़्तिदार में बैठा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी फिर इसका आसरा कर जाते हैं कि ये बच्चे हैं, ये भटके हुए लोग हैं, इसी तरीके से इनको वो आनी हाथों से नहीं निपटा जा रहा है जिससे निपटना चाहिए। मेरा तो एक ही नजरिया है, 1 के बदले 6, 6 के बदले 36। और अगर ये हो जाए ना जी, आपको याद है कि पीपल पार्टी के दौर में वो जनरल बाबर मेरा ख्याल है इंटीरियर मिनिस्टर था, तो आप कराची में उसने जो एमक्यू के साथ किया, तो सारी जिंदगी फिर ये इनसे कराते ना, तो रियासत फिर वही माँ का किरदार अदा करती है। हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो है ना बाप का किरदार अदा करते हैं कि यार छोड़ो बस, थोड़ा सा जो है ना इनको स्पेस दो कि शायद ही संभल जाए। लातों के भूत बातों से बहुत सारे कॉम्परस जो है वो कहते हैं कि जी मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए, और ताकि वो मुज़ाकरात के मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे डॉक्टर अब्दुल मालिक की पार्टी है, अख्तर मैंगल साहब हैं, और बहुत सारे और कॉम्परस जो हैं वो ये बात कहते हैं कि जी मुज़ाकरात करें और जो शिकवे शिकायत है बकौल उनको दूर किया जाए। आपके नज़दीक क्या मुज़ाकरात का क्या पैरामीटर, क्या एम्बिट होना चाहिए, या हो सकते हैं, नहीं हो सकते? जी क्या मुज़ाकरात करेंगे? वो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक बंदा घोड़े पर सवार था, तो खड़ा हुआ, उसने नीचे देखा और वो छाबड़ी वाला बैठा था, कहता है ये अंगूर कैसे किलो दे रहे हो? उसने कहा भाई साहब घोड़े से नीचे उतरो, ये अंगूर नहीं है तरबूज हैं।
तो ये सूरत हाल ये है। अब नेशनल पार्टी का ये डॉक्टर मालिक जो कहता है कि मुज़ाकरात, मैं इसको चैलेंज पे कहता हूँ, जाके किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहता है, करके आए, क्या रियासत को तस्लीम करें। अभी सरफराज बुगटी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आपका आर्टिकल 5 कहता है कि इस रियासत को तस्लीम करो, रियासत के वजूद को तस्लीम करो। ये पहले पाकिस्तानी होने का अपना वो सबूत दें कि ये हैं, पाकिस्तान को मानते हैं। उसके बाद क्या मुतालबात हैं, क्या चाहते हैं? इनको नौकरी के मौके नहीं मिल रहे, इनको पढ़ाई के मौके नहीं मिल रहे, इनको रोजगार के मौके नहीं मिल रहे, क्या नहीं मिल रहा है? तो ये एक सो कॉल्ड एक परसेप्शन मुज़ाकरात। मैं सरदार अख्तर मेंगल को गुजारिश करूंगा, वो एक कदावर शख्सियत है, कि वो आगे आए, इनके साथ पहले मुज़ाकरात करें कि इनके मुतालबात क्या है। जी लापता अफराद की पोजीशन ये है कि अपने घरों में जो है ना उनको छुपा के एक एफआईआर कटवा देते हैं कि जी लापता। अच्छा, लापता जो कितना साहब, अगर मुझे इजाजत है मैं थोड़ा सा खता कलामी करूं, मुझे वक्फा लेने दें। वक्फे के बाद जब आएंगे तो यहीं से बात शुरू करते हैं कि लापता अफराद की क्या सियासत है, वाकई मतलब है कि लोग लापता हैं या जैसा आप फरमा रहे हैं कि झूठ जो लोगों ने कटवाई हुई है। थोड़ा सा हम बात करेंगे ये जो बैरून मुल्क की इन्वॉल्वमेंट है, जो भारत से जो रिश्ते नाते मिलते हैं और जो इनके मतलब बाहर से लोग जो सपोर्ट करें, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। बात हो रही है जो एक बड़ा खूनेजी वाला दिन गुजरा है बलूचिस्तान में, और जिसमें हम देखते हैं कि कितने जो है मासूम शहरियों को जो है, निहत्ते शहरियों को जो है वो शहीद किया गया, हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको शहीद किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं खुसूसी मेहमान हमारे आज के सरदार अब्दुल रहमान कीतना साहब, इनसे हम बात कर रहे हैं। कीतना साहब, ये बताइएगा, आपने वक्फे में जाने से पहले फरमाया था कि जी जो इशू है मिसिंग पर्सनस का, उसको जो है बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, एग्जैजरेट मुबालगा राई की हद तक जो है उसके हवाले से जो है शोर मचाया जा रहा है। इसमें कुछ रोशनी डालें, क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू आता है जब भी आप इनसे बात करते हैं तो वो यही आता है कि जी लोग जो हैं सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में उनका दावा है कि गायब हो गए हैं और उनको जो है वो मिसिंग पर्सनस में है। गो कि रियासत ये भी कहती है कि जी बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे ईरान में जब हमला किया गया था तो वहाँ पर वो लोग हलाक हुए थे, या बहुत सारे लोग जैसा आप फरमा रहे हैं कि वो खुद छुपे हुए होते हैं, खुद ज़ेर ज़मीन होते हैं, और वो उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है रियासत पे कि जी रियासत ने इनको उठा लिया या इनके ऊपर तशद्दुद किया। जी यही तो मेरा रोना है जनाब, के ये कहते हैं हज़ारों में लापता, और एक परसेप्शन इन्होंने बना ली है, पहले मामा कदीर, फिर अभी मारंग, दूसरा सारे लापता अफराद के जो है ना वाली वारिस बन गए। मैं ये कहता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग तो मेरा ख्याल है अरब रियासतों में बैठे हुए हैं, कुछ अफगानिस्तान में जो है ना मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं और मुफ्त के पैसे खा रहे हैं, कुछ बैठे हैं जिनको रॉ और इंडिया जो है ना वहां से अगर 100 आदमी है तो 2 आदमियों को तरबियत दे के इधर भेज देते हैं, 98 आदमियों को उधर वो पाल रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि लापता अफराद का एक शोशा छोड़ा हुआ है इन्होंने। लापता अफराद का फिर देखें, बात यह है, ओके हम मान लेते हैं हजारों नहीं लाखों करोड़ों लापता है, लेकिन लापता अफराद को बाजियाब कराने के लिए क्या एक जो सारा दिन कुदाल चलाता है या टोकरी उठाता है या गारे मिट्टी का काम करता है या सीमेंट का काम करता है, एक मजदूर है, उसको मार के आप लापता अफराद को बरामद कर रहे हैं? क्या ये वे आउट है? जनाब, अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, पहले तो ये मैं इनको चैलेंज करता हूँ, चैलेंज पे मैं कह रहा हूँ आपके मीडिया के थ्रू कि ये अपना एक किबला तो एक इमाम के पीछे तो खड़े हो ना। ये BLA, BLF, BLU जितनी भी है, मुझे इनके नाम ही नहीं आते, ना मुझे इनके साथ कोई दिलचस्पी है। ये कहें कि फिलाना हमारा इमाम है, उस इमाम के पीछे खड़े हो जाएं, फिर ये कहें कि जी हम जो है ना आजादी के लिए लड़ते हैं। देखें, दुनिया में आजादी की तहरीकें चलती हैं, तो पाकिस्तान इसी आजादी की तहरीक के जवाब में मारे से वजूद में आया। क्या वहां पे उन्होंने जब आजादी की तहरीक चल रही थी तो क्या आम गरीब मुसलमानों को किसी ने मारा? वो तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। वो तो आपने दुरुस्त निशानदेही की, वाकई के जो निहत्ते होते हैं, जो शहरी होते हैं, उनको तो मतलब है कि हालात जंग में भी दुश्मन भी जो है उनके ऊपर जानबूझ के निशाना नहीं बनाया जाता, जो अच्छी जंग की रिवायतें। लेकिन अब हम देखते हैं कि गज़ा में इजराइली जो हैं वो कर रहे हैं, किस तरह का अमल कर रहे हैं, और जो कि बहुत ही कहते हैं ना काबिल मज़म्मत है। लेकिन आपने बहुत एक अहम बात की कि जी भारत का अमल दखल
और भारत से रिश्ते नाते दहशतगर्दों के। अब इसके दो पहलू आते हैं कि ज़ाहिर है कि एक ऑपरेशनल सतह के ऊपर वो लोग यहाँ पर भेज रहे हैं, दूसरा इसका एक सिफारती सतह आती है कि कीतना साहब के पाकिस्तान इस मसले को, उनकी तो एक ज़िंदा मिसाल हमारे सामने भी है ना, कुलभूषण यादव की सूरत में रियासती भारतीय रियासती दहशतगर्दी का एक नमूना। तो इसको हम लोग क्या सही तरह से उठा पा रहे हैं, क्या हम लोग उजागर कर पा रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि जी भारत किस तरह से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है बेगुनाहों से, कि खून से हाथ उसके रंगे हुए हैं? जी आप कश्मीर की मिसाल ले लें, यही कर रहा है इंडिया। कश्मीर में आम नहते लोगों को मार रहा है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ उसके जो पाले हुए, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, आप खुद समझते हैं कि क्या पाला जाता है, वो आके गरीब लोगों को मारते हैं। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, देखें मैं मुख्तसरन आपको 2 मिनट में सारा नक्शा बयान करता हूँ। उनका मकसद ये है कि बलूचिस्तान हमेशा पसमानदा रहे, इसकी मादनियात से माला माल ये सूबा, कोई अभी कोयले के ट्रक जला दिए, मादनियात रुक जाएं। इसी तरीके से अगर रोडें बन रही हैं, और खासकर सी पैक की बात करते हैं आप, वो चाहते हैं कि चाइनीज को निशाना बनाओ और ये चीजें करके कि जो फॉरेन इन्वेस्टर आए हुए हैं, रेकोडेक में हैं, आपके सैंडिक में हैं, या इस वक्त सी पैक का, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो आपका बन रहा है, वो बलूचिस्तान का आम आदमी, गरीब आदमी तरक्की कर जाएगा, उसको रोजगार के मौके मिलेंगे, ज़राए आमदरफ्त मिलेगा, सी पैक से वो फायदा उठाएगा, इंडस्ट्रीज लगेगी। तो इनको तो कुत्ते की जगह भी कोई नहीं पूछेगा कि तुम हो क्या, क्योंकि हर आदमी को सुकून चाहिए। ये लोगों का सुकून, मकामी लोगों का सुकून बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये 100 साल तक ये चीजें करते रहे। मैं चैलेंज पे कहता हूं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, एक सूबा है। इंशाअल्लाह जब तक दुनिया कायम है, ये पाकिस्तान के साथ मुंसलिक रहेगा और इसकी हिफाजत हम करेंगे। अब मैं एक चीज गिला करूंगा कि हमें रियासत अगर इजाजत दे, हमारा साथ दे, मैं चैलेंज पे कहता हूं कि इनको हम जैसे आटे से बाल निकालते हैं ना, इसको हम निकाल के परे फेंक देंगे। अब फिर वो रियासत माँ का किरदार अदा कर जाती है। सिक्योरिटी फोर्सेस ज़ाहिर है कि इत्मीनान में लेना ज़रूरी है, जो वहाँ के मतलब है जो वो हैं सरदार हैं और जो एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कीतना साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यकीनन बिल्कुल कि जो है कि रियासती इदारों का ये काम होता है कि जो दहशतगर्द उनसे लड़े, लेकिन उसके साथ साथ जो मकामी आबादी है उसकी हिमायत, उसकी जो सपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे नाज़रीन हम लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद जब दोबारा आएंगे तो मज़ीद इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक और मेहमान होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान पे। पहले हिस्से में हमारे साथ सरदार अब्दुर्रहमान खीतना साहब थे। उन्होंने बताया कि वहाँ की जो इंट्रिकेट पॉलिटिक्स है और वहाँ पे जो चैलेंज है दहशतगर्दी का, उस पर उन्होंने रोशनी डाली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं, पाकिस्तान के मारूफ दिफाई और सियासी तज्ज़ियाकार हैं। इनसे हम पूछते हैं कि ये जो इतना बड़ा चैलेंज है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का, और हम देख रहे हैं कि मासूम शहरियों को, निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसको आम ज़बान में कहा जाता है जी सॉफ्ट टारगेट, आसान हदफ। ये किस चीज़ की निशानदेही करता है ब्रिगेडियर साहब? देखिए, इसका मतलब ये है कि दे वांट टू क्रिएट हरासमेंट, इंतशार, डर, खौफ और सॉफ्ट टारगेट का मतलब ये है कि सिविलियंस को बीवी बच्चों के सामने मार देना, उसके बाद बुल उड़ा देना। आप सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक नहीं करें बल्कि उनको मारे। इसका मतलब ये है कि अपने बलोची भाइयों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये इस वक्त मुझे ये बताइए, जो मारंग बलोच जैसे दहशतगर्द जो हैं, जो अपने आप को बड़ी, वो कहते हैं हम मिसिंग पर्सन काम कर रहे हैं, इस वक्त क्यों खामोश है? क्या बलोचियों का खून नहीं हो रहा? बलोची मारे नहीं जा रहे हैं? सॉफ्ट टारगेट पे जा रहे हैं? यहाँ पर ये क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये क्यों इस वक्त सिक्योरिटी फोर्स के साथ नहीं खड़ी हैं? ये क्यों ये नहीं कह रही हैं कि जी हमें बहुत सख्त अफसोस है, बयान दे दहशतगर्दों के खिलाफ? इसका मतलब ये है कि ये तमाम जितने लोग हैं, ये इंडियंस और हॉस्टाइल एजेंसीज के साथ मिले हुए हैं, उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं, पैटी पैसों के लिए काम कर रहे हैं। और उसके बाद अब हुकूमत पाकिस्तान ने तहैया कर लिया है कि ये लोग जो डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, तरक्की नहीं चाहते हैं, इनके खिलाफ आनी हाथों से हाथ निबड़ा जाएगा। और साथ ही साथ ये जो आपने बात की कि बैरूनी हाथ मुलव्विस है, और अब जो हम जैसे लोग ये समझते हैं मतलब है कि
इसका जो चैलेंज है दहशतगर्दी का, एक तो काइनेटिक ऑपरेशन करना है कि जी ठीक है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जा रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, इसके लिए सिफारती सतह पर लड़ना कितना ज़रूरी है, और इसके लिए जो है बयानिए की जो नज़रिए की लड़ाई है, जहाँ पे कहते हैं कि समाजी मीडिया के ऊपर या मेन स्ट्रीम मीडिया पे, कि जिस तरह से इन्होंने एक बयानिया बनाया हुआ है, जैसे बकौल आपके जो दहशतगर्द हैं और उनके हमदर्द हैं, उससे निपटने के लिए कितना बड़ा महाज आपको खोलना पड़ेगा। सिर्फ काइनेटिक ऑपरेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। जी देखिए, इसमें एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, तो मैं जनरली बात कर रहा हूँ पहले, कि इनके खिलाफ अब FIR काटनी चाहिए हमारे बलोचिस्तान के लिए, हुकूमत के लिए, बलोचिस्तान गवर्नमेंट के लिए। सेकंड ये कि ये जिस तरीके से ये ऑपरेशन कर रहे हैं ये इनटॉलरेबल है। सेकंड ये कि देखें 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी आपको बनाने की जरूरत है। और सेकंड देखिए किस तरीके से मुसल्लह फौज ने, सिक्योरिटी फोर्स ने बर वक्त ऑपरेशन किया, और 31 के करीब जो है वो लोग मारे, ये 21 के करीब दहशतगर्द को मार दिया। हमें अपने फौज के साथ खड़े होने की जरूरत है। नंबर 3-4 स्ट्रेटजी। नंबर 1, आप अमेरिकन से बात करें कि जी आपने जिस तरीके से वेपन एमुनिशन छोड़ के गए हैं, वहां पर गन डाल के गए हैं, वेपन एमुनिशन टेररिस्ट और में हाथ लगे, आप इसका सद्भाव करें। इंडिया को नकेल डालें। इंडिया पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है, ओपनली कह रहा है। उनकी एम्बेसी काबुल में तमाम ये, चाहे वो आपके ख्वारिज हैं या बलोचिस्तान BLA, BLF, BNN, मजीद ब्रिगेड, सब बैठ के वहीं चाह रहे हैं कि ख्वारिज और BLA, BLF का आपस में गठजोड़ कर दीजिए, और जहाँ पर ये जाके एक अड्डे कायम कर दिए जाए वहाँ पर जाके। एक तो ये करनी चाहिए। अफगानिस्तान से क्लियर, अफगानिस्तान से क्लियर टर्म में बात करनी चाहिए कि वी मीन बिजनेस, आपने अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है या नहीं करनी है। अगर नहीं करनी है, आज से हमारी लॉजिस्टिक्स आपके लिए बंद। अफगान ट्रांजिट जो लीगल है हम आपको सिर्फ मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान तो इल्ज़ाम लगाता रहा है कि जी TTP जो है अफगानिस्तान की सरजमीन को जो है दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रही है। क्या ये जो BLA जैसी तंजीमें हैं, जो कौम परस्त, तंग नज़र कौम परस्त तंजीमें, ये भी क्या अफगानिस्तान ही को इस्तेमाल कर रही हैं, या उनका जो है पाकिस्तानी से ऑपरेट कर रही हैं वो? नहीं आमिर, ये क्लियर आपके सामने, जब कमांडर नसरुल्लाह पकड़ा गया, अभी जो बहुत बड़ा कमांडर है TTP, उसने कहा कि इंडियन एम्बेसी में BLA, BLF, मजीद ब्रिगेड, TTP, ये सबको मिलाया जा रहा है कि बलूचिस्तान में ऑपरेट करें। टारगेट एक है, बलूचिस्तान में सरदर्श करो, वहां पर इंतशार फैलाओ, इनसिक्योर करो, CPEC नहीं बनाने दो। CPEC बनेगा, गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करेगा। ये वो नहीं चाहते, क्योंकि इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो फिर हम अपने फैसले भी मुल्की मफादात में करेंगे, बलूचिस्तान फलेगा फूलेगा, रोजगार मिलेगा। ये हमारी दुश्मन कुव्वतें चाहती हैं हमें वर्ल्ड में फंसे रहें, उनके मर्जी के फैसले करते रहें और बलूचिस्तान में ना हो। इसके लिए हमें चाइना से बात करने की जरूरत है। वो अफगानिस्तान में बहुत माइनर मिलर निकाल रहे हैं, बहुत पैसा कमा दे रहे हैं अफगान गवर्नमेंट को, वो क्योंकि उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इसलिए वो उनको परवाह नहीं, उनको पैसा मिल रहा है। इसलिए अमेरिकन से और चाइनीज से खुल के बात करेंगे। आप चाहते हैं CPEC भी बने, क्या वजह है कि खुल के बात नहीं कर पा रही हमारी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत? कोई तो वजह होगी। बड़ा सामने की बात है ना जो आप जो मशवरा दे रहे हैं, तो क्या इनकी समझ में नहीं आ रहा हमारी हुकूमत की कि हमें क्या करना चाहिए? जी देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या करना है। बी वेरी क्लियर नाउ, द टाइम इज पासिंग, बॉर्डर इज कमिंग ओवर आवर हेड्स, एनफ इज एनफ। अफगानिस्तान को साथ ये कहेंगे जी हम आपके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, वी विल डिस्ट्रॉय ऑल कंसंट्रेशंस और इनके कैंप्स, जहां जहां पर ट्रेनिंग है, वेपन एमुनिशन मारेंगे आके। अगर आप हमारे साथ नहीं मिलते, हमारी मदद नहीं करते, देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस एज फार एज द इन्फिल्ट्रेशन। दो मेरे सवालात हैं, और कि एक तो जिस मुनज़्ज़म पैमाने पे इस बार हमला हुआ गुज़श्ते 24 घंटे में, इससे पहले मुझे याद नहीं पड़ता कि कहते हैं ना माजी करीब में, बल्कि माजी बईद में भी ऐसा हुआ हो, ठीक है ना, इतने बड़े पैमाने पे। किस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि इनके पास ज़्यादा असलहा आ गया, ज़्यादा मुनज़्ज़म हो गए ये लोग, इनके पास जो है वो जो रज़ाकार हैं इनकी तादाद बढ़ गई है? बलूचिस्तान पोरस बॉर्डर है कि जितना भी आप फेंसिंग कर लें, दे नो द रूट्स कहाँ से निकलते हैं, कहाँ कहाँ। हमारी तकरीबन 1200 पोस्टें हैं, अफगानिस्तान की 200 पोस्टें हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर नॉट एंश्योरिंग देयर कमिटमेंट विद ग्रेड इन तो दोहा कॉन्फ्रेंस में। सेकंड बात ये कि इसको करने के लिए फिर उनका वेपन एमुनिशन इन अमेरिकन छोड़ गए खुला, वो इनके हाथ आ गया है। ये सारा वहाँ बंदर बांट हो रही है, इनको दिया जा रहा है। ओपनली इंडिया कह रहा है कि हम बलूचिस्तान में इसको अलहदा करेंगे,
इसके लोगों को हम जो है वो पाकिस्तान से नहीं रहने देंगे, पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की नहीं करेंगे। बी वेरी क्लियर इन योर स्पेसिफिक, अभी आप करें मुल्क। हाँ, लेकिन जी हमारी तरफ, लेकिन मुझे जो बड़ा दुख के साथ है कि जी हमारे तो बाद उजरा कभी भारत से तिजारत की बात करते हैं, वो क्लैरिटी लैक करते हैं कि जो जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि जी भारत अगर मतलब है दुश्मन है तो दुश्मन है, तो हमारी तरफ से जो मिक्स सिग्नल जाते हैं तो उससे तो आप अपने कॉज को खुद नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो कश्मीर का मसला हो चाहे बलूचिस्तान का मसला हो। जी आमिर, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि इंडिया से हमें सफारती ताल्लुकात और कम करने चाहिए। व्हाट डू वी हैव एनी इंटरेस्ट इन दैट? कोई ये इस काबिल है इनसे रखा जाए? हमारे दुश्मन, हमारे मुसलमानों के दुश्मन, हमारी कौम के दुश्मन मुसलमान। इसलिए मैं इनसे ये बात करता हूँ कि वी हैव टू वेरी क्लियर, उसके बाद इनसे बात करें, क्लियर बात करें और फिर दुनिया को बताएं। आप जाएं, हमारा ओआईसी तो बिल्कुल कोई काम नहीं करता, उनको बताएं, अमेरिकन को बताएं, यूरोपियन यूनियन को, हमारे इस्लामाबाद में सारे एम्बेसडर्स हैं, उनको ब्रीफ करें। वो कहते हैं कि भारत तो आदाब दुश्मनी से वाकिफ है, हम जरा से भूल गए। अच्छा ये बताइएगा, मेरा आखिरी सवाल कि ये जो आपने कहा कि जी हम अफगानिस्तान में जाके कार्रवाई पाकिस्तान को करनी चाहिए, ये कार्ड क्या ओवर प्ले नहीं कर रहे हम लोग? क्या ये सिर्फ कहते हैं ना कि बजाय आप ओवर तरीके से प्रेशर डालने के कुछ उनसे निगोशिएट करें, अफगान तालिबान से, उनको अपनी बात समझाएं, उनके साथ कोई, क्योंकि आपके इतने पुराने राब्ते रहे हैं, इनसे रिश्ते रहे हैं, तो बजाय इसके कि क्योंकि आपने देखा नेटो फोर्सेस जो थी उन्होंने पूरा जो भी कर सकते थे किया, लेकिन वो जो अफगान तालिबान जो हैं वो अपनी बात उनसे मनवा नहीं सके, वो है ना। तो हम जब ये बात करते हैं कि जी हम अफगानिस्तान में घुस के मारेंगे, क्या ये काबिल अमल बात है? देखिए काबिल अमल बिल्कुल है। वी शुड गो एंड ट्राई टॉक टू देम। मैंने कहा 3-4 स्ट्रेटजी यही है डिप्लोमेटिक। आप जाएं, हुकूमत जाए, उनसे बात करें, तालिबान से खुल के बात करें। व्हाई यू आर डूइंग दिस? हम आपके लिए क्या कुछ किया आपने? ये जब अमेरिकन गए उससे पहले गए हैं, आपसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही डिमांड है, प्लीज डोंट लेट योर लैंड बी यूज्ड अगेंस्ट एनीवन। तो अगर हम ये भी नहीं कर सकते फिर हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी, क्या डिप्लोमेसी है? सिर्फ फौजी लड़ती रहेगी? पूरी कौम को खड़ा होना चाहिए। इस वक्त दहशतगर्दी खत्म करनी है, पूरी कौम खड़ी होगी, फाइट एज नेशन। दहशतगर्द मार देगी, दहशतगर्दी नहीं खत्म कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यकीनन दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ा चैलेंज है ये, और इसके खिलाफ कई महाजों पे लड़ना है। सिर्फ ये काम जो है पाक फ़ौज का, ये सिक्योरिटी फोर्सेस का नहीं है। इसके लिए सफारती लड़ाई अपनी जगह, इसके लिए एक बयानिए की लड़ाई अपनी जगह, उसमें मीडिया का बहुत अहम किरदार है, और एक आपका, हमारा, हर कोई जो समाजी मीडिया को इस्तेमाल करता है उनका बहुत बड़ा किरदार है कि किस तरह से वो मौसर अंदाज से उस बयानिए की लड़ाई में जो है अपने दुश्मनों को शिकस्त देता है। वो दुश्मन चाहे भारत हो, चाहे वो हमारे कोई अंदरूनी दुश्मन हो। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।